हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 का क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका थ्योरी के बारे में हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन एंड आंसर है, जो एक्सरसाइज है, वो हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर डज नॉट बेंड इट्स पाथ इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश डिग्री। ओके, इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। इसके बारे में एक छोटा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। छोटा ये जो एक कन्फ्यूजन है कि ये मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं, जो एक इसका जो नॉर्मल है, यहाँ से लाइट गिर रहा है, ओके, और इस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके वो नॉर्मल के इस तरफ भी आ सकता है, नॉर्मल से दूर भी जा सकता है, ठीक है। तो इस एंगल को कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और इस एंगल को कहा जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और ये अगर इसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो गया तो इसे कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो, क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए जिसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड नहीं होगा, जो डायरेक्शन में आ रहा है आके सीधा निकल जाएगा। तो अगर हम लोग ये लाइट को, मान लो ये जो दो मीडियम है, अगर इस लाइट को हम लोग ऐसे इंसिडेंट करते हैं तो लाइट क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बेंड नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगा मीडियम 2 की तरफ। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो नॉर्मल एक्सिस है उससे कितना एंगल हो रहा है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे। हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखो 90 डिग्री है, किसी भी बुक में 90 डिग्री भी तुमको आंसर मिलेगा, पर वो गलत आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके साथ ये 90 डिग्री है, पर एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल कर रहा है वो नहीं, जो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कर रहा है उसी को कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 0 डिग्री। ये अच्छी तरह से समझो और ध्यान में रखो, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 डिग्री हुआ, दैट मीन्स पूरा हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 90 डिग्री में वो इंसिडेंट हुआ तो वो पूरा सीधे निकल जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में बेंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए गिवन मीडियम, द लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू इट। दैट मीन्स जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है, और जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उस मीडियम में ऑप्टिकल लाइट का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज नोन एज द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो एक सफ़ेद लाइट जाके जो प्रिज्म में अगर गुजरेगा तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस फ्रॉम वेयर ए बीम ऑफ इंसिडेंट पैरेलल रेज इज डाइवर्ज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। दैट मीन्स फोकस कहा जाता है कि एक पैरेलल लाइन आया, पैरेलल लाइन आके वो डाइवर्ज हो गया, तो वो क्या होगा, उस फोकस से आ रहा है ये लगेगा, ठीक है। सो दैट इज फोकस। An object should be placed at dash point so that a convex lens form its real and inverted image of the same size। तो ये क्या होता है कि 2f डिस्टेंस में अगर हम लोग रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या होता है कि वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, 2f। नेक्स्ट इज द ट्रू फॉल्स। राइट डाउन द ट्रू और फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बेसिक cause of refraction is the change in the speed of light as it goes from one medium to another. That is absolutely true. In an optical denser medium, the speed of light is more than the speed of light in vacuum. Okay, optical denser medium में light of speed more नहीं होता है, less होता है, so that is false. And incident ray always bend away from the normal when it passes from one transparent medium to another। ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी को डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल की तरफ आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, तो दैट इज फॉल्स। A coin kept at the bottom of an empty dry cup appears to rise up when some water is poured into the cup।
ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, क्योंकि वाटर की वजह से क्या हो रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर, जो कॉइन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रहा है, इसलिए वो हमको लगता है कि वो कॉइन जो है वो ऊपर आ गया है, ठीक है। व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड by a glass prism, the yellow color in it bends more than the blue color. That is false. Next is the tick the correct option. Which of the following condition is not necessary for a change in the direction of propagation when a light rays goes from one medium to another? Okay. तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन देखो, द लाइट रे मस्ट बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एट इट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. The two medium must be both transparent, ठीक है. The two medium must have different refractive index. The incident rays must always have only the blue color, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following diagram correctly shows the bending of light ray as it goes from one optical denser medium into an optical rarer medium? Okay, so ये आंसर होगा, क्योंकि डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे ऑफ एन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज 0 डिग्री. क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से अगर एक रे गुजरता है तो वो अंत में जाके उस जो इंसिडेंट रे है उससे पैरेलल हो जाए, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा. नेक्स्ट क्या है, which of the following figures correctly represent the passes of white light through a glass prism? ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि ऊपर रहता है रेड और नीचे रहता है कि वायलेट. विवजियोर जो 7 कलर में डिवाइड होता है, विवजियोर से होता है नीचे क्या आता है, वी मतलब वायलेट और ऊपर क्या रहता है, आर मतलब रेड. सो ये आंसर होगा. An incident ray passing through a optical center of a concave lens after refraction through it will move parallel to its principal axis, okay, and go pass through its principal axis f, go undivided, pass through its 2f. तो आंसर क्या होगा, go undivided, मतलब उसका कुछ डिवाइड नहीं होगा, ठीक है. When an object approaches a convex lens from infinity towards its focus, the image formed by it क्या होगा, कीप्स ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस. दैट मीन्स अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस पे हम दूर से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस की तरफ ला रहे हैं तो क्या होगा, वो जो इमेज बनेगा कीप ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस से दूर चला जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा, तानिया's grandmother need a lens to read small letters in her book. For this she should क्या होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग को चाहिए, उसको दादी को चाहिए. Kept at a distance less than its focal length from the book. Okay, इसका जो फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ के जो मान लो कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो बुक को 10 सेंटीमीटर से पास लाना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. लाइट प्रोपागेट्स फास्टर थ्रू ए मीडियम ए देन थ्रू अनदर मीडियम बी. क्वेश्चन क्या है देखो, which of the two medium has हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है. मीडियम बी, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे देखो लाइट प्रोपागेट्स फास्टर, ए मीडियम में फास्ट मूव कर रहा है और बी मीडियम में स्लो मूव कर रहा है. दैट मीन्स ऑप्टिकली वो डेंस मीडियम है. स्टेट द कंडीशन अंडर व्हिच नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ए लाइट रे वुड टेक प्लेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. आंसर क्या होगा, व्हेन द इंसिडेंट रे मेक्स ए राइट एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. दैट मीन्स जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे अगर राइट एंगल रहा, दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो ये होगा. नेक्स्ट क्या है, वाई डज ए पेंसिल appears bent when it partially dipped in a water, ठीक है. When light rays coming from the water enter the air, they bend away from the normal. Due to this, light rays appear to be coming from a different position than the actual position of the pencil. Due to this, a pencil appears to be bent when it is partially dipped in the water. जो अगर पानी में हम लोग पार्शियली उसे डिप करते हैं तो हम लोग को लगता है कि पेंसिल क्या है, बेंड हो गया है, ठीक है. ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है. ट्रेस द पाथ ऑफ रे इन द फॉलोइंग फिगर. ओके, ये 3 फिगर है, ये जो रे है उसका पाथ जो है उसको ट्रेस करना पड़ेगा.
तो पहले क्या होगा, देखो जो ग्लास में होता था ऐसे करके पहले एक बेंड होगा, दूसरे बार एक बेंड होगा, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, सेम ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर बेंड होगा और इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर बेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए स्फेरिकल लेंस इज हेल्ड टुवर्ड्स द सन एंड ए sharp image is formed on a piece of black paper, a hole gets burnt in the paper, in the black paper after some time. That means अगर एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं और उसे ब्लैक पेपर में उस जो रे आ रहा है, जो लाइट आ रहा है, उस एक पॉइंट करते हैं तो वो ब्लैक पेपर कुछ देर बाद जलना शुरू होता है। क्यों? नेम ऑफ द लेंस यूज्ड इन द अबव एक्टिविटी, मैंने कहा ही दिया कि उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए हम लोगों को, तो दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। What name is given to the distance between the spherical lens and the black paper? That is focal length. Okay, focal length में पेपर को रखना पड़ेगा जो अगर बान होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में सभी लाइट पैरेलल आ रहा है लाइट, तो वो फोकस में जाके एक जगह वो कॉन्सेंट्रेट होता है। नेक्स्ट इज द what is the relative advantage of using black paper rather than a white paper? ठीक है, black paper absorbs most of the energy falling on it, while white paper reflect most of the energy falling on it. Okay, so black paper can burn faster than white paper in this experiment. यहाँ पे तुम लोग जो न्यूज़ पेपर होता है उससे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर ब्लैक पेपर में क्या होता है, जल्दी होता है, क्योंकि ब्लैक पेपर हीट को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व करता है। व्हाइट पेपर में भी होगा पर वो टाइम लगेगा। What kind of lens would form? Okay, यहाँ पे कौन सा लेंस यहाँ पे कुछ दिया गया है, एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्केव्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उसे बना सकता है। एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या कहता है, कॉन्केव लेंस बनाता है, ठीक है। Draw a labeled ray diagram to illustrate the difference between the virtual image formed by using a concave lens and a convex lens. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2f के बाहर ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आके ये लाइट आके इधर डाइवर्ज हो गया और एक लाइट फोकस से निकल गया, तो ये हम लोग को लगेगा कि ये जो बी डैश वाला छोटा सा पोर्शन है यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट इसमें रहा, ओके, मतलब f के बाहर रहा, तो ये क्या होगा कि आ रहा है, हम लोग को लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास क्लियर ग्लास वेसल, एन ऑब्जर्वर moves herself to a position where the coin goes just out of sight of her eyes. Keeping her eyes in that position, she asks her friend to pour some water gradually into the glass vessels. What would she observe? Okay, once water is filled in the vessels, the coin becomes visible to the observer. Okay, name the phenomena involved in this observation, that is refraction of light. Okay, draw a neat level diagram टू जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे कॉइन है और यहाँ पे कॉइन ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, ठीक है। कॉइन इन द बकेट containing water appears to be rise up। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। हम लोग जो थ्योरी क्लास किए हैं वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइट रे दैट वुड बी करेक्ट इमर्ज रिफ्लेक्टेड लाइट रे इन ईच केस, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे एक डायग्राम है और यहाँ पे एक डायग्राम है। तो आंसर क्या है? इन केस ऑफ फिगर ए, पी इज इमर्जेंट रे, this can be shown by following figure. Okay, in case of figure B, R is the emergent ray because light ray bends towards the normal when it enter denser medium from a rarer medium. Okay, so यहाँ पे water क्या है? denser medium है और air क्या है? rarer medium, optically rarer medium. Next question का आंसर क्या है? In case of figure C, R is emergent ray because light ray bends away from the normal when it enters from rarer medium to denser medium. Okay, तो क्या है यहाँ पे? ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है और यहाँ पे एयर क्या है? रेयर मीडियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाइट लाइट इज मेड टू फॉल
on one face of a glass prism, draw a ray diagram to show the nature of the emergent beam. ओके यहाँ पे जो क्लास में हम लोग किए थे, वाइट लाइट आ रहा है और यहाँ पे विवजियोर, ये नीचे के ऊपर वायलेट, ओके, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये एक 7 कलर में डिवाइड हो जाता है. With the help of a suitable diagram, explain the meaning of terms center of curvature, optical center and focus. पहला क्या है? Center of curvature. Lens is generally made up of two curved surface. These curved surface are part of a sphere. Okay, center of these spheres are called the center of curvature. Here C1 and C2 are the center of curvature. यहाँ पे देखो डायग्राम है, C1 and C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे कॉन्केव लेंस है और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे C2, C1 and C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है. नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर. The center inside the lens is called the optical center. A ray of light passing through the optical center, okay, emerges without diversion. Okay, यहाँ पे जो ये जो लेंस है, इस लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट रहेगा जहाँ से अगर लाइट गुजरेगा तो कोई किसी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, ये सीधा निकल जाएगा. सो इसी को कहा जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर. ओके, नेक्स्ट इज द फोकस. व्हेन rays of light parallel to the principal axis, they converge at a point. In case of a convex lens, in case of a concave lens, the ray appears to be diverged from a point. This point is called the focus of the lens. Okay, यहाँ पे देखो फोकस इसे कहा गया है. यह है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्केव लेंस पे क्या होता है कि ये इस पॉइंट में आके वो डाइवर्ज हो जाता है. तो हम लोगों को लगता है कि इस पॉइंट से वो निकल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द फोकस. नेक्स्ट क्या है? वी आर गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन the object is kept at a distance 55 centimeter, 35 centimeter, 15 centimeter from the lens. Okay, that means यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसका 2f क्या है? 40 सेंटीमीटर. तो ये जो पहला केस है ये 2f के बाहर हम लोग रखे हैं, और b केस में क्या है? f और 2f के बीच में हम लोग रखे हैं, और c केस में f के अंदर हम लोग रखे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2f के बाहर हम लोग रखे हैं. देखो यहाँ पे एक जो इमेज फॉर्म होगा वो f और 2f के बीच में होगा. ठीक है, यहाँ पे एक लाइट आके यहाँ पे फोकस से निकल रहा है और ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल के सीधे निकल जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे देखो f और 2f के बीच में हम लोग ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो यहाँ पे 2f के बाहर होगा. ओके, सो ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे f के बीच में हम लोग रखे हैं, तो हम लोग को लगेगा कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो रहा है, पर यहाँ पे देखो सीधा इमेज क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग को लगेगा कि इस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, ये हम लोग पूरा थियोरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जो थियोरी क्लास नहीं देखे हो, वो एक बार जाके थियोरी क्लास पूरा एक बार देख लो, तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा. We are given a concave lens of focal length 15 centimeter. Draw a ray diagram to show the nature, size and position of the image formed by the object if kept distance at 30 centimeter, 15 centimeter and 10 centimeter. That means पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, ये वाला सेम ही क्वेश्चन है कॉन्केव लेंस के लिए है. तो हम लोग 2f में रखे हैं. क्यों 2f? क्योंकि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दैट मीन्स 2f, और 15 सेंटीमीटर दैट मीन्स f, और 10 सेंटीमीटर दैट मीन्स f के बीच में. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में. तो यहाँ पे 2f रखे हैं, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे f में रखे हैं, तो भी यहाँ पे ही इमेज फॉर्म हो रहा है, और साइज छोटा हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग f के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? वहीं पे भी इमेज फॉर्म हो रहा है. अगर ये लाइट आके ये हो गया, ओके, और ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया. नेक्स्ट इज द व्हाट टाइप ऑफ ए लेंस इज used as a magnifying glass. How is the object positioned with respect to this lens? Draw the appropriate ray diagram. Okay, a convex lens is used एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास. तुम लोग अगर घर में मैग्नीफाइंग ग्लास देखोगे तो वो वैसे ही दिखेगा. ठीक है, जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा मोटा है और साइड वाला थोड़ा पतला है. ठीक है, तो दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f एंड o, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में हम लोग को रखना पड़ेगा टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज. देखो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, ये डायग्राम हम लोग पिछले बार भी डिस्कस किए थे, थ्योरी में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ये f पॉइंट है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो बीच में हम लोग रखे हैं. तो एक लाइट आके इधर से निकल गया f से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया. तो अगर इसको हम लोग इधर से ये इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को लगेगा कि ये पॉइंट में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का साइज देखो बड़ा हो गया है. ओके, और वो ऑब्जेक्ट सीधा ही हम लोग को नजर आ रहा है.
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। ओके, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो तुम लोग ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से करो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छी तरह से तैयार करो, ठीक है। So that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।